नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की मूवी द केरला स्टोरी रिलीज से पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी और आज भी है। इसे झूठ पर आधारित प्रोपेगेंडा फिल्म की संज्ञा दी गई है। इसी बीच चर्चा में आ गई है मलयाली फिल्म एन्नु स्वाथम श्रीधरन। साथ ही सुधीर मिश्रा निर्देशित अफवाह का भी खूब जिक्र हो रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एन्नु स्वाथम श्रीधरन की और उस फिल्म पर चर्चा से पहले घटित होने वाली एक घटना के बारे में आपको बताते हैं। ओमान में रह रहे केरल के जफर खान अपने अनुसूचित जाति के एक हिंदू दोस्त श्रीधरन के साथ फिल्म एन्नु स्वाथम श्रीधरन देखने एक टॉकीज में गए। फिल्म की शुरुआत से ही जफर और उनके दोस्त श्रीधरन निरंतर 3 घंटों तक रोते रहे। फिल्म खत्म हुई, फिर भी उनकी आंखों से आंसू जारी थे। कुछ दिनों बाद जफर खान ओमान से अपने घर कोझिकोड से करीब 70 किलोमीटर दूर कालीकावू आए और अपनी मां की कब्र पर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उनकी मां की कब्र संपूर्ण कब्रिस्तान की कब्रों से सबसे अधिक साफ सुथरी और फूलों से सजी थी। जफर खान हर शाम अपनी मां की कब्र पर जाते और वो उस कब्र को वैसे ही साफ सुथरी पाते। न कोई धूल, न पेड़ों की पत्तियां, बल्कि फूलों से सजी रहती वो कब्र। एक दिन जफर खान थोड़ा पहले कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि ओमान का उनका वही अनुसूचित जाति का हिंदू दोस्त श्रीधरन उनकी मां की कब्र पर फैली पत्तियां साफ कर रहा था, कब्र पर पानी का छिड़काव कर रहा था और कब्र साफ करके उस पर फूल बिखेर रहा था। जब जफर खान अपनी मां की कब्र के निकट पहुंचे तो उनका दोस्त श्रीधरन उनसे लिपटकर रोने लगा। ये कब्र केरल की रहने वाली एक बेहद धार्मिक मुस्लिम महिला थेननदन सुबैदा की थी। कहानी शुरू होती है केरल के एक मुस्लिम परिवार से। अनुसूचित जाति के श्रीधरन की मां चक्की इन्हीं सुबैदा के घर काम करती थीं। सुबैदा अब्दुल अजीज हाजी की पत्नी थीं। चक्की जब गर्भवती थीं तभी उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने पीछे 2 साल के बेटे श्रीधरन, 7 साल की एक बेटी लीला और 12 साल की बड़ी बेटी रमानी को पीछे छोड़ गईं। सुबह जब सुबैदा को चक्की की मौत की सूचना मिली तो वो उनके घर गईं और जब वापस लौटीं तो उनकी गोद में 2 साल के श्रीधरन और उनकी उंगलियां पकड़े लीला और रमानी थीं। घर आकर उन्होंने कहा कि अब इन बच्चों का कोई नहीं है, ये हमारे घर में ही रहेंगे। श्रीधरन और लीला तो सुबैदा के साथ घर के अंदर आ गए, मगर रमानी झिझक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब अब्दुल अजीज हाजी ने अपने 7 साल के पोते शहनवाज खान से कहा कि जाओ और रमानी को लेकर आओ। अब उस घर में कुल 5 बच्चे थे, 7 साल के शहनवाज खान और लीला, 2 साल के जफर खान और श्रीधरन तथा 12 साल की रमानी। शहनवाज खान और जफर खान अब्दुल अजीज हाजी और थेननदन सुबैदा के बच्चे थे। इन 5 बच्चों के पालन पोषण में थेननदन सुबैदा ने कोई फर्क नहीं रखा। जफर खान और श्रीधरन सुबैदा के साथ सोते थे और शेष तीनों जमीन पर नीचे। एक दिन रमानी ने सुबैदा से कहा कि उसे मंदिर जाना है। मंदिर सुबैदा के घर से काफ़ी दूर था और रास्ता एवं यातायात भी ठीक ठाक नहीं था। सुबैदा रमानी को साथ लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ी। फिर यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। हर हफ्ते सुबैदा रमानी को लेकर मंदिर जाती और रमानी पूजा कर लेती तो लेकर वापस आ जाती। लीला और श्रीधरन भी बड़े होने लगे तो उन्हें भी रमानी के साथ मंदिर ले जाती और पूजा के बाद वापस ले आती। अनुसूचित जाति की स्वर्गीय महिला चक्की के तीनों बच्चे एक कट्टर धार्मिक मुस्लिम परिवार में अपने हिंदू धर्म का पालन करते हुए बड़े होते गए। थेननदन सुबैदा सभी 5 बच्चों को समझाती और सिखाती कि चाहे इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो या फिर हिंदू धर्म, सभी एक ही बात सिखाते हैं, वो ये कि सभी से प्यार करो और सभी का सम्मान करो। थेननदन सुबैदा ने कभी भी चक्की के बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का नहीं सोचा, न तो इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें कभी कहा।
धार्मिक मुसलमान महिला थेन नदन सुबैदा ने श्रीधरन और उसकी 2 बहनों रमानी और लीला को अपने 3 सगे बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो श्रीधरन और जफ़र खान जुड़वा लगते थे और दोनों में श्रीधरन ही सुबैदा को सबसे प्रिय थे। वो उन पर अधिक विश्वास भी करती और पैसे भी सबसे अधिक उन्हें ही देती थीं। शाहनवाज और जफ़र दोनों से अधिक श्रीधरन माँ सुबैदा के सबसे पसंदीदा बेटे थे। श्रीधरन ने अपनी 45 साल की आयु में 17 जून 2019 ईस्वी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी। मेरी उम्मा को अल्लाह ने बुला लिया है, कृपया उनके लिए दुआ करें ताकि जन्नत में उनका शानदार स्वागत हो। पोस्ट के अंत में श्रीधरन ने लिखा था कि उन्हें अपनाने वाले उम्मा और उप्पा ने कभी भी उनसे धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। बता दें कि केरल में मुसलमान माँ के लिए अम्मा या उम्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। थेननदन सुबैदा की ये कहानी तब दुनिया के सामने आई जब फिल्म निर्देशक परवूर ने श्रीधरन की पोस्ट देखी। उन्होंने श्रीधरन से संपर्क किया और मलयालम फिल्म बनी इन्नू स्वाथम श्रीधरन, या हिंदी में कहें तो मेरा अपना श्रीधरन, जिसे ओमान के थिएटर में बैठे जफ़र खान और श्रीधरन रोते हुए देख रहे थे। इस फिल्म में श्रीधरन ने बताया कि उम्मा ने उन्हें कैसे पाला। वो कहते हैं, मुझे पालने वाली मेरी माँ और पिता ने हमें कभी धर्म जाति के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया था कि हमें अच्छाई की ज़रूरत है। थेननदन सुबैदा के नाम एक ज़मीन थी जिसे मृत्यु से पहले उन्होंने 12 लाख रुपए में बेचकर बराबर से मंदिर और मस्जिद को दान कर दिया था। उनके पति अब्दुल अजीज़ हाजी की संपत्ति को सभी 5 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया था। भावना को उधेड़ देने वाली ये फिल्म मानवीय संवेदनाओं को हिला देती है। ये फिल्म सिर्फ श्रीधरन और जफ़र ही को नहीं बल्कि सभी को रोने पर मजबूर कर देती है। जब देश का बड़ा वर्ग नफरत और हिंसा को पसंद कर रहा हो तो प्यार की ऐसी भाषा उसे भला कैसे पसंद आती। इसलिए ये फिल्म इन्नू स्वाथम श्रीधरन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसमें न तो गर्मागर्म दृश्य थे और न ही नफरत के बीज बो रही थी ये फिल्म को किसी भी राज्य ने टैक्स फ्री नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कोई प्रचार अभियान भी नहीं चलाया और न ही राष्ट्रपति भवन में इसकी स्क्रीनिंग की गई। जिस फिल्म को देश भर में देखा जाना ज़रूरी था, जो फिल्म देश की सच्ची तस्वीर पेश कर रही थी, उसे देखने कोई भीड़ जुट न सकी। फिल्म फ्लॉप हुई और यूं भारत की एक सच्ची तस्वीर भारतीय समाज तक नहीं पहुंच पाई। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रू सेक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ट्रू सेक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नजर।